हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिस वक्त पे आपसे अलग हुए थे ना, उस वक्त पे आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर क्या थे, किन रीजंस की वजह से वो आपसे अलग हुए। इस समय पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और इन फ्यूचर क्या उनके विचारों में, उनकी फीलिंग्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही एनर्जीज को हम देखेंगे। ये स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है, रीडिंग जनरल रहेगी। आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दिया है। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों के लिए 6 नंबर बहुत ज़्यादा, 6 नंबर या जून मंथ बहुत ज़्यादा खास दिखा है मुझे। उस वक्त पे कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हुआ होगा जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी को एनालाइज करेंगे कि पास्ट में क्या सिचुएशन रही, क्या प्रॉब्लम्स रही। उसके बाद हम प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज को देखेंगे। तो सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज को देख लेते हैं। यहाँ पे ना मुझे पास्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ये पार्टनर थे ना, उन्होंने किसी घर के बड़े की वजह से या अपनी फैमिली की किसी सिचुएशन की वजह से या परिवार के दबाव में आकर या सोसाइटी में अपनी इमेज को बचाने के लिए इमेज कॉन्शियस होके इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया। हो सकता है आपका रिलेशनशिप के बीच में, आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस रहा हो सकता है आप लोगों की कास्ट अलग थी या फैमिली थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही थी रिलेशनशिप के बीच में, या हो सकता है ऐसा भी कि आपके पार्टनर पहले से कहीं मैरिड थे। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही हैं जहाँ पे आपके पार्टनर ने अपने परिवार की वजह से या परिवार के किसी मुखिया की वजह से या किसी जोर में आकर सोसाइटी में अपनी इमेज को बचाने के लिए या किसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करा और आपसे मूव ऑन करा है। और स्टिल आप लोगों के बीच में यही सब प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर किसी दूसरे पर्सन को या किसी थर्ड पर्सन को या अपनी इमेज को या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को आपसे ज़्यादा मायने दे रहे हैं, उनकी सुनकर आपसे दूरी बनाकर रखते हैं और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है बात शादी तक पहुंची हो आप दोनों की, आप मैरिज करना चाहते थे, आपने अप्रोच किया हो अपने पार्टनर को, बट आपके पार्टनर ने अपने परिवार से जब बात करी तो उनके परिवार वालों ने इस चीज़ से साफ मना कर दिया, इस रिलेशनशिप से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया और आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। देखिए, वो जाते हुए मुझे दुखी ज़रूर दिखे हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो बहुत खुशी से गए थे इस रिश्ते से दूर, लेकिन वो जैसे भी गए आपको तकलीफ देके गए हैं, आपको हर्ट करके गए हैं और इस बात का एहसास भी उनको ज़रूर है। परिवार का कोई मुखिया, यहाँ पर पे मुझे कोई मेल एनर्जी ज़्यादा दिखी है, कोई ऐसा पर्सन जिसका दबदबा बहुत ज़्यादा है घर पे, या जिसकी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी बात को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मान देते हैं, ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। या फिर आपके पार्टनर का खुद का रुतबा भी हो सकता है कि वो थोड़ा-सा इमेज कॉन्शियस हैं चीज़ों को लेकर। वो कोई भी एक्शन आपके लिए लेंगे तो शायद उनके ऊपर किसी तरीके से लोग ब्लेम करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। इस वजह से खुद को बचाने के लिए या अपनी इमेज को साफ रखने के लिए वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हों। क्योंकि यहाँ पे ये साफ-साफ दिखा है कि आपके पार्टनर के ऊपर या तो किसी पर्सन का ज़ोर है, ज़बरदस्ती है, या फिर आपके पार्टनर खुद से या अपने अभिमान में आकर आपसे दूर गए हों। यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन मुझे क्लियरली दिखाई दी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुशी से गए थे। वो जब गए थे उसके बाद उनको भी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई जितनी ज़्यादा तकलीफ़ आपको रही है। पर शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे अपने पार्टनर से कि आपके पार्टनर शायद आपके लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, शायद वो आपको इस तरीके से हर्ट नहीं करेंगे। बट आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपको तकलीफ़ दी उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं। आपने बहुत बेग भी उनके सामने किया है, लेकिन जो एटीट्यूड आपको आपके पार्टनर का देखने के लिए मिला, जो व्यवहार आपके पार्टनर का आपको देखने के लिए मिला, उससे आप बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए थे, उससे बहुत शॉक हो गए आप। आपको समझ ही नहीं आया कि क्या ये वही इंसान है जिससे मैं इतना अटैच था, या क्या ये वही इंसान है जिससे मैं इतना ज़्यादा अटैच थी। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और इस समय भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शोक में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या करें, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन
आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपकी तरफ पीठ पलट के बैठे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी तरफ पूरी तरीके से पीठ कर दी है और वो अब आपको समझने के लिए तैयार नहीं, आपकी सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे। कहीं न ड्यूल फेस दिखाते हुए दिखे हैं, बातें छुपाते हुए, झूठ बोलते हुए या फिर आपके सामने कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हुए, एक नकाब को ओढ़े हुए आपके पार्टनर ज़्यादा दिखे हैं। कुछ बातें भी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई हों, जिसका पता आपको इस समय पे चल रहा है और आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में जा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे कुछ मिला-जुला कर ऐसी बातें करते हैं जो शायद सच नहीं, पर आपके पार्टनर आपको हर्ट करने के लिए, आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए उन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनसे दूर हो जाएँ, डिस्टेंस क्रिएट कर लें। यहाँ पर आपकी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स दिखे हैं, आप कंटिन्यूअस उनको कॉल करते हुए दिख रहे हैं, कंटिन्यूअस उनको मैसेजेस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी रूडली बिहेव करते हुए मुझे इस समय पे दिखाई दिए हैं। बट इन द फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है आने वाले कुछ समय में आपके पार्टनर के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। 6 वीक की एनर्जी है यहाँ पर पे आप लोगों के लिए, या फिर हो सकता है 6 मंथ भी कुछ-कुछ लोगों के लिए। ज़्यादातर 6 वीक की एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से एक कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आके कमिटमेंट आपको देंगे या मैरिज कर लेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो बहुत रूडली बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे एक सॉफ्टनेस आपको देखने के लिए मिलेगी और ये भी मिलेगा कि आपके पार्टनर खुद से होकर आपसे बात कर रहे हैं, खुद से होकर थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम से ऐसा नहीं है कि शादी हो जाए, आप लोग बहुत अच्छे हैपीली बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी नहीं है। बट ये एनर्जी ज़रूर है कि आपके पार्टनर आकर कम्युनिकेशन करें, बात करें, अपनी बात को आपके सामने रखें और आपकी बात को भी समझने की कोशिश करें। मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो सकती हैं, स्पेशली आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी करियर से रिलेटेड आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी और इस रिलेशनशिप में भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप इतने लंबे समय से चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात करें, आपकी प्रॉब्लम को समझें या फिर आप जो भी उनसे कहना चाहते हैं उस चीज़ को समझें, वो डेफ़िनेटली वो करेंगे। इस वक़्त पे आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ा-सा डाउन है, नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में वो थोड़ी बहुत चेंज होती हुई मुझे ज़रूर दिखाई दी है। ड्रास्टिक चेंज होगा, अचानक से चेंज आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय से चीज़ें दिखेंगी, अचानक से ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे और बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होंगे। आपके पार्टनर आके अचानक हो सकता है किसी दिन एक कॉल आपको कर दें और आपकी उस समय से बातें होना स्टार्ट हो जाए, उस समय से कॉल में आप लोग कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दें, या अचानक हो सकता है मिलने आ जाएँ आपसे। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखी है। मैनिफेस्टेशन आपने डेफ़िनेटली करनी चाहिए, जितना मैनिफेस्टेशन करेंगे, जितना पॉज़िटिव सोचेंगे, उतनी ही पॉज़िटिव चीज़ें आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी तुम चाहोगे वो तुमको मिलेगा। अच्छा चाहोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे या नेगेटिव साइड में सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम पे, बहुत इस रिलेशनशिप के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। भले ही पहले कितनी भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई थर्ड पार्टी भी रही हो, तो वो भी आप लोगों से दूर होगी। फैमिली कन्विंस नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे फैमिली कन्विंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है मैरिज के चांसेस भी बन जाएँ, जहाँ पर पे आप लोगों का इश्यू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल इश्यू है और फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, तो वहाँ पर पे हो सकता है फैमिली कन्विंस भी हो जाए। तो 6 वीक्स की एनर्जी बहुत अच्छी है। इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे।